हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग आ चुके हैं भैया प्रैक्टिस सेट नंबर 14 और इसमें आपको अति महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन मिलेंगे पूरी प्रैक्टिस सेट में। हालांकि ऐसे सब में क्वेश्चन मिलेंगे। आप इसे आरआरबी, एएलपी, आरबी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जे जितने भी आरआरबी के एग्जाम है उनके लिए आप ले सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट का पहला क्वेश्चन कहता है कि भैया आप बता दीजिए कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को किस रूप में जाना जाता है। किससे बाहर के रूप में जानते हैं भाई। किसी भी वस्तु पर कार्य करने वाला जो पृथ्वी पर किसी वस्तु पर लगाया जाता है, इसका संबंध गुरुत्वाकर्षण बल से है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचता है, तो उसमें उस पर एक बल कार्य करने लगता है जिसमें गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें गुरुत्वीय बल कहते हैं। इस प्रकार किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल ही उसका भार कहलाता है। जो उसका बल होता है वही उसका भार कहलाता है। ठीक है, भार बराबर क्या होता है? डब्ल्यू एमजी। भाई चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाले बाधाओं का पता किस तरंग द्वारा लगाते हैं? किसके तरंग द्वारा? ये अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा, परश्रव्य तरंगों द्वारा, परश्रव्य तरंगों द्वारा लगाते हैं। जो उनको फेंकते हैं और सामने से अगर टकरा के आता है उनके कान पर, तो सामने कुछ है भैया, ठीक है, उधर वो नहीं आता। जहां से नहीं आता टकरा के या टकरा के आने में देर लगता है, वहां पे खाली स्थान होता है। श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग पर? श्वेत प्रकाश का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। अपवर्तनांक हमेशा अधिकतम होता है बैगनी रंग का। अपवर्तनांक क्या होता है? किसी पदार्थ का विशिष्ट भौतिक गुण जिसमें विभिन्न पदार्थों के अपवर्तनांक का मान भिन्न भिन्न होता है। एक ही पदार्थ या अपवर्तनांक भिन्न रंगों में प्रकाश के भिन्न भिन्न होता है। रंग बढ़ने के कारण अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। प्रकाश में 7 रंगों में लाल रंग का तरंग सबसे फलता अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग सबसे कम फलता अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रकाश आंख में कहां से प्रवेश करता है? प्रकाश जो होता है आंख में कहां से प्रवेश करता है? कॉर्निया से प्रवेश करता है भैया, कॉर्निया से प्रवेश करता है। नेत्रदान में किस चीज का दान किया था अभी बताइएगा। आंख में प्रकाश कॉर्निया से प्रवेश करता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगहीन अपारदर्शी झिल्ली पर्दा होता है, ठीक है, जिसको परितारिका या आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छेद होता है जो आप देख सकते हो शीशे के सामने। आंख की पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं उसे। आइरिस का कार्य आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ओम का नियम किन के बीच सहसंबंध होता है? अभी पिछले वाले सेट या उसके दूसरे सेट में हम देखे थे। किसका नियम होता है भैया? विभवांतर विद्युत का नियम होता है, ओम का नियम। देखिए, ओम का नियम विभवांतर और विद्युत धारा के बीच का संबंध का वर्णन करता है। ओम के नियम अनुसार नियत ताप पर चालक के गुजरने वाली धारा चालक पर विभवांतर के सीधे समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आधुनिक विद्युत जनरेटर विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है। और जिसने एटम बम का आविष्कार किया, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटम बम का आविष्कार किया। मूवी बनी इनके पर। सैमुअल कोहेन ने क्या किया था? परमाणु बम की खोज की थी। और सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर की खोज की थी। सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर की खोज की थी और सैमुअल कोहेन ने क्या किया था? परमाणु बम की खोज की थी। बताइए इनमें किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकता है? तापमान। जीन किसकी गतिविधि माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं? जीन किसकी विधि द्वारा? हार्मोन की विधि द्वारा। देखिए, जीन हार्मोन की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। जीन के कारण ही हमारे आनुवंशिक विशेषणों की या विशेषताओं की जानकारी होती है। जब जीन के डीएनए में स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहां शुरू होती है? कहां से? मुंह, छोटी आंत पुड़ होती है। भोजन की प्रक्रिया मुंह से स्टार्ट होती है और छोटी आंत तक पुड़ होती है, ठीक है। अगर अंत एकदम अंत तक पूछा जाए तो आपको बड़ी आंत तक अंतर होता है। देखिए, भोजन की प्रकार की प्रक्रिया जो स्टार्ट होती है वो मुंह से प्रारंभ होती है और छोटी आंत तक पाचन तक का हिस्सा होता है। पाचन तंत्र का ऐसा होता है। अगर पूछे कि पूरे भोजन पाचन तंत्र का हिस्सा कहां से कहां शुरू होता है, कहां पे एंड हो जाता है, तो आपको बड़ी आंत तक एंड होता है। यह पेट बड़ी आंत के बीच स्थित होता है। अग्नाशय नलिका के माध्यम में पाचन की मदद करने के लिए पित्त और अग्नाशय रस को अवशोषित करता है। और छोटी आंत के 3 अलग अलग क्षेत्र होते हैं, ठीक है। डुओडेनम होता है, जेनुनम होता है और एलियम होता है। डुओडेनम, जेनुनम और एलियम। और किडनी खराब होने पर खून साफ करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस या मोटाबोलिस या सर्कुलस या हेमोडायलिसिस करना लगता है, ठीक है। मशीन पर रहता है, आपके खून और पानी को अलग करता है डायलिसिस के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 12, नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने
पहले स्राव को कोलोस्ट्रम से क्या प्रदान होता है, बताइए। क्या प्रदान होता है, मतलब पूछा कि जो नवजात शिशु होते हैं, पैदा होते हैं, तो जो फीमेल होती है, जो ब्रेस्ट का पहला उसको स्राव किया जाता है या उसको पिलाया जाता है, उसमें क्या प्राप्त होता है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होता है। ठीक है, नवजात शिशु शरीर की स्तन ग्रंथि, ठीक है, मैमरी ग्लैंड से निकलने वाले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जैसे कोलोस्ट्रम कहता है। कोलोस्ट्रम रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। कोलोस्ट्रम स्तनधारियों के स्तन द्वारा निर्मित दूध का एक प्ररूप है। कोलोस्ट्रम के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विभिन्न प्रकार के खनिज और एंटीबॉडी पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा वायरस का उदाहरण है? 30 नंबर क्वेश्चन, HIV मानो इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस बोलते हैं। निम्न में से कौन सा एक मुकुलन द्वारा जन्म करता है? मुकुलन द्वारा जन्म करता है भैया, कौन सा? यीस्ट जो होता है मुकुलन द्वारा जन्म करता है। मुकुलन को बर्ड कहते हैं, बर्ड। ये अलग होकर अपने जनन के समान वृद्धि कर लेते हैं, जैसे मुकुलन या ब्रीडिंग कहते हैं। यह एक लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत होता है, जैसे यीस्ट, हाइड्रा आदि। यीस्ट का उपयोग रोटी अथवा बियर बनाने में किया जाता है। फूल के हिस्से जिसमें आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? फूल के हिस्से जिसमें आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? 15 नंबर क्वेश्चन, पुष्पासन बोलते हैं। फूल का वह हिस्सा जिस आधार पर उपस्थित होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। यदि वह फल बनने में भाग लेता है तो ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं। जो फल बनने में भाग लेता है उसे फलों को असत्य फल कहते हैं। सेब में पुष्पासन फल बनने में भाग लेता है। जब फल बनने के पुष्प केवल अंडाशय ही भाग लेता है उसे असत्य फल कहते हैं। जब फल बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है उसे असत्य फल कहते हैं। जिसमें फूल भी भाग लेता है जो सत्य फल कहते हैं। ठीक है, अगर फूल भाग ले रहा है तो उसे क्या कहेंगे? असत्य फल कहेंगे। अगर सिर्फ बीज भाग ले रहा है तो उसे सत्य फल कहेंगे। अनुवर्तन अधिकांशतः क्या दर्शाता है? अनुवर्तन अधिकांशतः क्या दर्शाता है? किसी पौधे का दिशात्मक विकास। 17 नंबर क्वेश्चन बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जन उत्पादक है? 17, अमोनिया। अमोनिया होता है, पीछे साइड में हम लोग पढ़े थे। देखिए मैं कुछ उत्सर्जन बता देता हूँ। देखिए पक्षी और सरीसृप का क्या होता है? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। जलीय और केंचुआ के करते हैं अमोनिया। स्थलचर और उभयचर स्तनधारी क्या करते हैं? यूरिया उत्सर्जन करते हैं, यूरिया। मोटापा नापने के लिए किसका वजन का उपयोग करते हैं? किसका? PMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स। किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या को डैश कहते हैं? क्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या। 20 नंबर क्वेश्चन, फ्लोरीन में कितने परमाणु, कार्बन परमाणु होते हैं? फ्लोरीन में कितने होते हैं? 60। ठीक है, कम से कम 60 परमाणु होते हैं। पोटेशियम का आपको बताया था 19, सोडियम का आपका 11, लिथियम का आपका 3 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। किस तत्व के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? 21। किसमें? कैल्शियम। कितना होता है? 20 भी मैंने बताया, 20। आपके बाह्यतम कोष में 2, 8, 8, 2, 8, 16, 17, 18, फिर 2 एक एक्स्ट्रा। समूह 17 तत्वों की संयुक्ता क्या होती है? समूह 17 के तत्वों की संयुक्ता एक संख्या होती है जो प्रदर्शित करता है कि जब कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या खोता है या साझा करता है तो वह अपने ही तत्व के परमाणु से व किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधा होता है। समूह 17 के तत्वों की संयुक्ता 1 होती है। आवर्त सारणी में 17 में कुल 5 तत्व होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ठीक है, एस्टेटिन होता है। देखिए एक बार फिर से बोलता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन होता है 17 में। और कितना होता है भैया? 1 होता है। संयुक्ता कितनी होती है? 1 होती है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? 30 नंबर क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नील एटम को क्या कर देता है? लाल कर देता है। फास्फोरस की प्रमाणिकता कितनी होती है? फास्फोरस की प्रमाणिकता कितनी होती है? परमाणु क्रमांक कितनी होती है? 14 होता है, 15 होती है। माफ कीजिए, परमाणु क्रमांक कितनी होती है? 15 होती है। इसकी प्रमाणिकता कितनी होती है? 4 होती है। प्रमाणिकता कितनी होती है? 4 होती है। देखिए इसके संपर्क में आने वाले मनुष्य में फोस्जा नामक रोग रहता है। फोस्जा नामक, जॉ लॉक भी बोलते हैं, उसे नामक रोग रहता है। इसमें जबड़ी की हड्डी गलने लगती है और अंधेरे में चमकता है।
यह अंधेरे में चमकता है। वायु के संपर्क में आने का मंद गति से दहन होता है, परंतु वायु में गर्म करने पर आग पकड़ लेता है। कॉपर सल्फेट, फॉस्फोरस, माफ कीजिएगा, इसलिए इसे जल में डुबो कर रखा जाता है फॉस्फोरस को। किरोसिन में किसे, मिट्टी के तेल में किसे डुबो कर रखा जाता है, डिबो मतलब डुबो कर रखा जाता है, कमेंट करके बताइए। मैं तेज बोल रहा हूँ क्या, मेरी वॉइस फंस रही है तो मुझे लग रहा है मैं तेज बोल रहा हूँ। या तो मैं इसको ऐसे भी कंप्लीट कर सकता हूँ, धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है। आपका आंसर का वेट करूंगा, फिर मैं इसे कहूंगा धनायन, या तो मैं इसे भी कह सकता हूँ धनावेशित आयन को क्या कहता है, इसे धनायन कहते हैं। आयन का अवशोषित परमाणु अथवा परमाणु की ऐसा समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है, यह ऋण आवेश या धन आवेश युक्त होता है, और ऋण आवेश धनायन को ऋणायन और धन आवेश को धनायन कहते हैं। ठीक है, मैं इसलिए तेज बोल रहा हूँ कि भाई 100 प्रैक्टिस कंप्लीट करना है मुझे 3 से 4 दिन में। तुम्हें जल्दी बोलना पड़ेगा, आराम से मैं नहीं चल सकता। मैं आपको ये पूरा पीडीएफ दूंगा 100 प्रैक्टिस सेट का, आप चाहें तो इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस सेट नंबर 14 खत्म हो चुका है। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, करते रहेंगे। और इसमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। आप जरूर ये बताइएगा क्या मैं यहाँ छोटा सा QR कोड दे दूं, जिससे आप चाहें तो 10 या 5 रुपए का आप सपोर्ट कर पाए। और उस 10 या 5 रुपए में ऐसा नहीं मैं फ्री में कर रहा हूँ, 10 या 5 रुपए का ही मैं पूरे 100 प्रैक्टिस सेट दूंगा अगर आप कहें तो, वरना कोई बात नहीं, फ्री में भी दे सकता हूँ। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।